कहा जाता है कि शादी एक औरत की जिंदगी का सबसे खुशनुमा पल होता है, लेकिन मेरी शादी में तो बस मजाक उड़ाया गया। आधा घंटा बीत गया, वो परिवार अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं शादी तो नहीं करना चाहते? वो परिवार तो हैशांगर का सबसे अमीर परिवार है। अगर वो युवराज एक साल पहले पागल नहीं हुआ होता और शेन परिवार के साथ शादी का वादा नहीं होता तो उसे यह मौका कैसे मिलता? चालाकी। माँ, आपने बड़ी चतुराई की, नहीं तो आज उस पागल से शादी करने वाली मैं होती। मेरी बेटी किसी पागल के काबिल नहीं। बेशक इस नन्ही को उस पागल के साथ जोड़ दो। यहाँ तक कि अपमान। युनशी ने कहा, भले ही वो युवराज पागल हो, लेकिन वह उसकी जिंदगी भर देखभाल करेगी। लेकिन दीदी के शरीर पर इतना बड़ा निशान है, कहीं वो युवराज को डरा न दे। मेरा अनुमान है वह नहीं वो युवराज सामने हो जाए। तो भी हो युवराज में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। हा हा हा। संभल जाओ शेन युनशी, तुम्हें परिवार की ताकत की जरूरत है, तुम्हारी माँ द्वारा स्थापित शेन ग्रुप को वापस लेने के लिए। चलो सब चले जाओ, वो परिवार नहीं आएगा बेचारी। एक पागल भी उसे नहीं चाहता। हा हा हा। वो परिवार आ गया। पत्नी, धीरे चलो। पत्नी, वह है। अरे जागो, टिके रहो, मैं तुम्हें बचा ले जाऊंगा। क्या वह आग की घटना ने उसे पागल बना दिया? इस खूबसूरत चेहरे का यह हाल, यह तो पागल है। माताजी आप आ गई। युनशी का वो परिवार में शादी होना उसकी बड़ी किस्मत है। शुरू करो, सब बैठ जाइए। अब दूल्हा और दुल्हन अंगूठियों का आदान प्रदान करें। पत्नी, बहुत सुंदर। इस तरह की सुंदरता मेरे पागल भाई के हिस्से कैसे आई? अगर मेरे बिस्तर पर होती तो शादी पूरी हो गई। दूल्हा अब दुल्हन को चूम सकता है। हाँ हाँ, क्या पागल को चूमना आता है? चूमना भी नहीं आता, फिर सुहागरात कैसे मनाएगा? युनशी, हिम्मत रखो, यह तो बस शुरुआत है। भाभी, कहाँ जा रही हो भाभी? क्या तुम महसूस नहीं करना चाहती? औरत होने का एहसास? वो दूसरे युवराज, कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। वही मूर्ख, क्या वो तुम्हें ये दे सकता है? बेशर्म। क्या दिखावा कर रही हो पवित्रता का? तुम हमारे वो परिवार में आई हो सिर्फ वो परिवार की संपत्ति के लिए, है ना? ये वो परिवार एक दिन मेरा ही होगा। मुझे छोड़ दो। पता चल गया ना? शेन युनशी शेन परिवार की बड़ी बेटी है। 5 साल पहले शेन मैडम की बीमारी से मृत्यु हो गई। सौतेली मां ने सत्ता संभाली। शेन कन्या का जीवन अब आसान नहीं रहा। यह औरत मुझसे शादी करके जरूर कोई और मकसद रखती है, और जांच करो। तुम हमारे वो परिवार में आए हो सिर्फ इसलिए ना कि वो परिवार की संपत्ति पा सको। ये वो परिवार एक दिन मेरा ही होगा। मुझे छोड़ दो। भैया जी, दादी माँ ने कहा था लड़ाई नहीं करनी। आप लोग लड़ाई मत करो। हम लड़ नहीं रहे भैया, मैं तो भाभी की देखभाल कर रहा हूं। यह दादी माँ ने मेरे लिए ब्याही है। मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत? रुको पापा, ठीक हो? यह मेरी पत्नी है, तुम चूम नहीं सकते। अब आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बड़े भाई भाभी का अपमान करने की? वो परिवार में तुम जैसा दुष्ट कैसे पैदा हो गया? वापस जाओ और अच्छी तरह सोचो।
जानते हुए कि मैं पागल हूं फिर भी शादी करके आई। शेन युनशी, तुम्हारा असली मकसद क्या है? पत्नी, घर चलो। अच्छा, कभी सोचा नहीं था मेरी मदद करने वाला तुम होगी। मूर्ख, मेरी योजना लगभग बर्बाद कर दी। पापा, वो आग, क्या उसे पूरी तरह मूर्ख नहीं बना दिया था? फिर हमें किस बात की चिंता है? वो कंपनी अभी भी तुम्हारी दादी के हाथ में है। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम वो जिंगशन को सताते हो, तो सीईओ की कुर्सी का सपना भी मत देखना। दादी माँ ने देखा तो नहीं, मालूम है, ध्यान रखूंगा। मैं हुओ परिवार की ताकत का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन अब लगता है जब तक हुओ जिंगचेन ठीक नहीं हो जाता। क्या हुआ? गरम है। पत्नी, फूंक मारो। अभी भी दर्द हो रहा है। पत्नी, फूंक मारो, दर्द नहीं है। इतना गरम। तुम लोग इस तरह से युवराज की देखभाल करते हो, है ना? यह तो बस एक मूर्ख है। यहाँ तक कि नौकर भी ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। हुओ जिंगचेन हुओ परिवार में कितना दुखी होगा। पत्नी, नहाना है। आ देखते हैं तुम और कितने दिन नाटक कर सकते हो। कैसे भी देखो, यह एक परिपक्व पुरुष का शरीर है। उसकी मानसिकता अभी बच्चे जैसी है। मैं क्या सोच रही हूँ? पत्नी, नहाना है। ओह, क्या वह अभी भी कपड़े उतारना जारी रखना चाहता है? माफ कीजिए, तुम खुद नहा लो। बॉस एचओ, उस आग की जांच में कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन सुराग हुओ परिवार के अंदर की ओर इशारा करते हैं। क्या? इतने दिनों तक नाटक करने के बाद मास्टरमाइंड भी सतर्कता खो देगा। जांच जारी रखो। जी। शेन्यू 11, तुम क्या सोच रही हो? उसकी मानसिकता अभी बच्चे जैसी है। तुमने बाल सुखाए बिना ही बाहर कैसे आ गई? जल्दी आओ, मैं तुम्हारे बाल सुखाती हूँ। दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? दादी, महारानी, अरे, वो परिवार में ब्याही जा चुकी हो, अब महारानी क्यों बुलाती हो? दादी। हाँ, उसकी देखभाल करने में तुमने कठिनाई उठाई। नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। यह कार्ड बिना लिमिट का है, जो चाहो खरीद लो। नहीं, नहीं चाहिए। अरे, हमारे वो परिवार में आ चुकी हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, है ना? आगे से जो चाहो, बस दादी से कह देना। यह महारानी तो बहुत अच्छी है। रख लो। धन्यवाद दादी। कुछ ही पलों में दादी को खुश कर दिया। सच में आसान नहीं है। थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे, ठीक है? हाँ, चलो। थोड़ा कम पीना, नहीं तो फिर दस्त हो जाएंगे। ओह, यह मेरी वह बहन नहीं है जिसने एक मूर्ख से शादी की थी। बहन, तुम मूर्ख की नौकरानी बनकर काफी कर्तव्यनिष्ठ हो। अगर किसी दिन वो परिवार ने तुम्हें त्याग दिया, तो मेरे घर नौकरानी बन जाना। किंग के नाम पर मैं तुम्हें 1 महीने में 5,000 दूंगी। मिस टैंग इतनी दयालु हैं, उन्हें धन्यवाद क्यों नहीं देती? शेन किंग, क्या तुम सच में भूल गई हो कि मैं वो परिवार में क्यों शामिल हुई थी? क्या वो प्रतिस्थापन शादी के बारे में बताने वाली है? नहीं, मैं उसे बोलने नहीं दे सकती, वह वाकई नालायक है। चलो हम चलते हैं, उसकी परवाह मत करो, बस उसे अपने मूर्ख पति के साथ जीवन भर रहने दो और एक छोटा मूर्ख पैदा करो। क्या तुम मरना चाहती हो? वह वो परिवार के बड़े बेटे हैं, तुम्हें सोचना चाहिए। ओह,
अब तुम्हें अपने मूर्ख पति की रक्षा करनी आई। चलो हम चलते हैं। पत्नी। मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चलो। शेन किंग से शुरुआत करो, वह अंदर की बात जानती है। हाँ बॉस, वो एक और बात है। शेयरधारकों ने माताजी पर दबाव डाला। माताजी ने वादा किया जो भी व्यू ग्रुप के साथ समझौता करेगा वो कंपनी का अध्यक्ष बनेगा। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? मिस शेन, हमारे साथ चलो। माँ, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित शेन कंपनी को उस परिवार ने हड़प लिया। शेन यूनशी शेन परिवार की बड़ी बेटी है। 5 साल पहले शेन माताजी की मृत्यु हो गई। सौतेली मां सत्ता में आई। मिस शेन का जीवन अब आसान नहीं रहा। मैंने शेयर धारकों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगता है कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। पत्नी, सो जाओ। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? रो मत। धन्यवाद मेरे सबसे कठिन समय में मेरे साथ रहने के लिए। मोबाइल कहाँ है? भाभी, इसे ढूंढो। मुझे वापस दो। मोबाइल तो भाभी को वापस दिया जा सकता है। बस भाभी, अगर आज रात भाभी को नहीं देखा तो इस फोन में तुम्हारी मां की तस्वीरें सब गायब हो जाएंगी। रुको, अंदर जाते ही उसे ढेर कर देना। बॉस, हो मैडम होटल गई है। हो यू फान से मिली। वह मेरे इस चचेरे भाई के पीछे तो बहुत पड़ी रहती है। मुझे नहीं लगता कि मैडम ऐसी है। शेन किंग ने बताया शेन परिवार ने मैडम को जबरदस्ती वो परिवार में ब्याह दिया। क्या वह सचमुच वो परिवार में धोखे से ब्याही गई थी? बॉस, हो क्या मैडम से मिलने जाएंगे? मुझसे कोई लेना देना नहीं। छोड़ो। आज मैं जरूर जान लूंगा कि तुम्हारा स्वाद कैसा है। अगर तुम मेरे लिए बच्चा पैदा करोगी तो शायद तुम्हें विरासत मिल सकती है, वो परिवार की संपत्ति की। सपने देखो। चिंता मत करो, उसे पता भी नहीं है। क्या तुम कुंवारी हो? यूफान, अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं जरूर दादी को बता दूंगी। आज ही तुम्हें छू लूंगा, फिर क्या करोगी? कौन है तुम? कौन हो? मुझे मारने की हिम्मत? धन्यवाद। बेवकूफ औरत, खुद को इस हालत में डाल दिया। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम क्या करना चाहते हो? चले जाओ। मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। मेरा फोन कहाँ है? माँ की तस्वीर अभी भी है। क्या वह फोन वापस लेने आई थी? इतनी देर हो गई। उसे सुला दो। तुमने क्यों नहीं उठाया? बोलो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय स्विच ऑफ है। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। धन्यवाद। तुम आगे कौन हो? जिसने आखिरी बार मेरा चेहरा देखा था उसे मगरमच्छों के आगे फेंक दिया गया था। अब डर लग रहा है। तुम्हारी क्या आदत है बचाने के बाद डराने लगते हो? इस मौके का फायदा उठाकर जांच लेते हैं। तुम क्या करना चाहते हो? मैं शादीशुदा हूं। मैं तुम्हें दे सकता हूं, तुम्हारे पति से ज्यादा। तुम्हारे इस गंदे पैसे की किसे जरूरत है? खुद को इतना महान मत समझो। हुओ बहू।
तुम्हें कैसे पता कि मैं वो परिवार से हूँ? पूरे हाइचिंग में ऐसा कुछ नहीं जो मुझे नहीं पता। तुमने हुओ परिवार में शादी सिर्फ पैसे के लिए की है। यह तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। बस उस मूर्ख को छोड़ दो। वह मूर्ख तुम लोगों से 1000 गुना बेहतर है। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम कुत्ते हो? बॉस, हो यूफान। माफ कीजिए, मैं बाद में। रुको, हाँ, भाग क्यों रहे हो? मुझे नहीं पता था कि आप और मैडम वहां थे। चलो, अभी तक नहीं गए? क्या यहां रात बिताने का इरादा है? क्या वह नाराज है? ओह, बॉस वो बहुत सीधे हैं। माँ, क्या उस अपहरणकर्ता का पता चला? वह बहुत रहस्यमय है। मुझे नहीं मिल रहा। शेन यून जी, वह यहाँ क्या कर रही है? वह है। अच्छा, शेन यून जी, तुमने अपने आदमी को मुझे अपहरण करने के लिए भेजा? इतनी मासूमियत क्यों दिखा रही हो? तुम भी कम नहीं हो। देखती हूं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूं। हुओ बहू, मेरा प्रस्ताव अच्छे से सोचो। आज तुमने मुझे बचाया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं जिंग चेन को नहीं छोड़ूंगी। यह आदमी आखिर है कौन? बेतुका है। जुबान के बहुत तेज हो। बॉस, वो आपने कहा था कि आप बहू को बचाने नहीं जा रहे। चुप रहो। मैं सिर्फ खुद को मूर्ख नहीं बनाना चाहता। लेकिन आप अभी अपनी ही दीवार गिरा रहे थे। ये अमीर लोगों का शौक है क्या? हाँ बॉस, वो जिन टियन और उनके बेटे को वियो ग्रुप का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। मुझे कुछ करना चाहिए। पति के पीछे वाले का पता चला? नहीं, वो बहुत सावधान है। दिलचस्प है। जब वो इतना छुप सकता है तो हम सांप को बिल से बाहर निकालेंगे। आपका मतलब है? बेवकूफ बनना। काफी देर तक बना रहा। अच्छा हुआ सो गया। पत्नी, दर्द हो रहा। पत्नी, दर्द हो रहा। दर्द उड़ जाओ। मुझे अब दर्द नहीं है। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बहुत अंधेरा है। पत्नी का इंतजार कर रहा लगा। मेरी भी कोई परवाह करता है। माफ करना, आगे से जल्दी आऊंगा। हाँ, कपड़े बदलो, फिर नीचे नाश्ता करेंगे, ठीक है? कपड़े बदलो, फिर नीचे जाकर नाश्ता करेंगे, ठीक है? शर्म आ रही मैंने इतनी बार देख लिया, तुम्हें क्या शर्म आ रही है? जल्दी करो। नहीं चाहिए। ठीक है, तुम खुद बदलो, मैं नहीं देखूंगा। हाँ, लगभग पकड़ा गया। जिंग चेन ने मुझे देखने नहीं दिया, शायद इसलिए कि कल बड़े साहब बाहर गए थे क्या? मैडम, कल मैंने बड़े साहब को सोते देखा। वो पूरा समय कमरे में ही थे। मैं क्या सोच रहा था? जिंग चेन को तो 1 साल से ज्यादा हो गया। वो घृणित व्यक्ति कैसे हो सकता है? सारे बेकार हैं। एक आदमी भी नहीं ढूंढ पाए। मुझे पकड़ने मत देना।
तुमने चेहरे पर इतना कैसे लगा लिया, छोटी बिल्ली जैसा। तुम ही तो मुझे फूल लगाने के लिए खींच लाए। भैया, भाभी, क्या मजा है। हु यू फैन, तुम्हें पागलपन है क्या? छोटे प्यारे, तुम्हारी वजह से मुझे मार पड़ी। तुम्हें लगता है क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? छोड़ो। मेरी बीवी को परेशान मत करो। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की। इस मौके का फायदा उठाकर सामान्य हो जाओ। बीवी, बुरा आदमी। तुम मरना चाहते हो? जिंग चेन, क्या मैंने इतनी जोर लगा दिया? दादी, अगर जिंगचेन को कुछ हो गया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दादी, मैं वाकई अनजाने में कर बैठा। वो है, वो भाई के साथ धोखा कर रही थी। असल में तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई U11 पर इल्जाम लगाने की? U11, दादी तुम्हें किसी भी तकलीफ नहीं देने देंगी। माँ, जिंगचेन को क्या हुआ? जिंगचेन वो डॉक्टर। मिस्टर हुओ के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है। वो बेहोश है। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहें। अरे हाय, ये बेवकूफ वनस्पति बनने वाला है। आज से तुम घर पर रहकर अपनी गलतियों पर विचार करो, मेरी अनुमति के बिना। तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं। दादी, मुझे कंपनी जाना है। वो परिवार तुम्हारे बिना भी चल सकता है। अरे माँ, हम जरूर सबसे अच्छे डॉक्टर को ढूंढेंगे जिंगचेन का इलाज करवाने के लिए। बेटे की गलती पिता की गलती। तुम अच्छे से सोचो। पापा, माफ करना, मैं ही वजह हूं तुम्हारी इस हालत की। मेरी माँ के अलावा सिर्फ तुम और दादी मेरे लिए अच्छे हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। बॉस एचओ, सब कुछ आगे हुक्म के मुताबिक किया गया। हाँ, तो आप कब सामान्य होने की योजना बना रहे हैं? 3 दिन बाद वो कंपनी की सालगिरह पर। जिंग चेन, मेरी माँ के अलावा सिर्फ तुम और दादी मेरे लिए अच्छे हो। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे क्यों बचाया? क्या तुम सच में मुझ जैसे बेवकूफ से प्यार करने लगे हो? क्या मैं कल बिस्तर के किनारे नहीं बैठा था? मालकिन, मैं आपको जांच के लिए ले जाऊंगा। मैं? क्या आप कल चोटें नहीं हुई थी? तुम्हें कैसे पता? ये नहीं कह सकता कि बॉस हुओ ने आधी रात को फोन करके बताया था। ये हुओ माताजी थी। ओह, शेन युनशी, कल का आश्चर्य तुम्हें पसंद आएगा। वो समूह की तो बात ही कुछ और है। वर्षगांठ समारोह इतना भव्य है। अरे, वो जिंगचेन के मूर्ख बनने के बाद वो समूह भी पहले जैसा नहीं रहा। उन्हें क्या पता, वो मूर्ख सिर्फ भाग्यशाली है। जब हम वो समूह हासिल कर लेंगे। चुप रहो, मैंने मुश्किल से तुम्हें छुड़ाया है। अगर फिर मुसीबत खड़ी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने गलत क्या कहा? वियो समूह ने हमारे साथ सहयोग करने का वादा नहीं किया है। बॉस झांग आ गए हैं। अरे बॉस हो, आज तो बहुत धूमधाम है। पता नहीं उसका ख्याल रखने वाला उसका ठीक से ख्याल रख पा रहा है या नहीं। शेन युनशी, तुम यह प्यारी सी चीज। शेन युनशी, तुम यह प्यारी सी चीज। शेन किंग, बदतमीजी करने का भी कोई समय होता है। मानती हूँ मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूं। मैं तुम्हें कुछ और दिनों तक खुश रहने दूंगी। फिर तुम हो परिवार की त्यागी हुई बन जाओगी। पागल हो क्या? चुप कर आए हो तो शांत रहो। कौन छुप कर आया? मेरे पास निमंत्रण है। ओह, मुझे कैसे पता नहीं? क्या तुमने नाम बदलकर वांग गुइफांग रख लिया है? तुम्हारी क्या मतलब? और घर पर अपने मूर्ख पति की देखभाल न करके तुम्हें डर नहीं लगता कि वह मर जाएगा? क्या तुमने मुझ पर पानी फेंका? मुझे छोड़ो, तुम अभागी। तुमने अपनी माँ को मार डाला, अब उस मूर्ख को भी मारना चाहती हो। अगर मैं फिर ऐसी बात सुनूं तो अगली बार सिर्फ एक नहीं होगा। शेन युनशी, तुम मेरी याद रखना, यह बदला मैं जरूर लूंगी।
आप सभी का धन्यवाद जो व्यस्तता के बावजूद हुओ समूह के 50वें वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। इस खास मौके पर हुओ समूह आपके साथ एक बड़ी खुशखबरी साझा करना चाहता है। हाँ, वो समूह वियो समूह के साथ रणनीतिक सहयोग करेगा जियांगचेंग के सबसे शानदार और व्यावसायिक रूप से मूल्यवान रिसोर्ट का निर्माण करने के लिए। क्या ये सहयोग, क्या बॉस एचओ ने इसे अंजाम दिया है? हुओ दादी, क्या अगला हुओ समूह के अध्यक्ष बॉस एचओ होंगे। दोनों कंपनियों के अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद मैं आपको बताऊंगा। अब आइए वियो समूह के बॉस झंग को मंच पर बुलाएं। बॉस एचओ, बहुत खुशी हुई वो समूह के साथ सहयोग करके। आशा है कि हम आगे के सहयोग में मिलकर काम करेंगे और सफलता पाएंगे। जिंगचेन, क्या वह परिवार का बड़ा बेटा नहीं है? कहा जाता था कि वह पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता। जिंगचेन, तुम जाग गए। इस समय में तुमने बहुत मेहनत की। तुम ठीक हो गए। हाँ जिंगचेन, दादी, मैं जाग गया हूँ। यह गिरावट मेरी बुद्धि वापस ले आई। बहुत अच्छा हुआ। 1 साल तक पागल रहने वाला हुओ का बड़ा बेटा अचानक ठीक हो गया। कितना सुंदर है, कितना प्रभावशाली है। डॉक्टरों ने कहा था कि ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। ये अचानक कैसे? जिंगचेन, आखिरकार तुम जाग गए। लगता है मेरे द्वारा ढूंढे गए डॉक्टर की तुम्हें जरूरत नहीं है। दूसरे चाचा, आपने मेहनत की। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे अभी कुछ जरूरी काम है। आप पहले यहाँ आराम कर लीजिए। ऐसा वह बिल्कुल अजनबी सा लग रहा है। पागल नहीं है तो क्या हुआ? वो समूह के अध्यक्ष की सीट पहले से ही हमारी मुट्ठी में है। बॉस जंग, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर जारी रखते हैं। बहुत अच्छा बॉस एचओ। आपके नाम की चर्चा बहुत सुनी थी। सुना है बॉस एचओ ने 5 साल में वो समूह को देश की अग्रणी कंपनी बना दिया। अरे ये सब छोड़िए। अब जबकि बॉस एचओ ठीक हो गए, मैं औपचारिक रूप से वियो समूह की ओर से आपसे सहयोग का प्रस्ताव रखता हूं। बॉस जंग, क्या आपने पहले ही मेरे पिता के साथ सहयोग करने का वादा नहीं किया था? अरे बॉस एचओ के ठीक होने से पहले बॉस एचओ ही सबसे अच्छा विकल्प थे। लेकिन अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। यह तो वो समूह की सालगिरह का समारोह है। क्या यह आपके शरारत करने की जगह है? दादी, मैंने गलती कर दी। बॉस जंग, वास्तव में खेद है। मैंने अपने बेटे को ठीक से नहीं सिखाया। लेकिन ये सहयोग का मामला है। बॉस एचओ को अपना ध्यान अपने बेटे की शिक्षा पर लगाना चाहिए। तू ये नालायक बेटा, मैं तुझे घर जाकर संभालूंगा। निकल यहां से। वो दीवार में आवाज में लगी। बॉस जंग हंस गए। अरे बॉस एचओ मजाक कर रहे हैं। तो सहयोग का मामला। सहयोग मजेदार रहे। अच्छा, सहयोग मजेदार रहे। सहयोग मजेदार रहे। शायद यही उसका असली रूप है। वह पागलपन भरा 1 साल बस उसकी जिंदगी का एक हादसा था। तो क्या मैं उसके लिए भी एक हादसा हूं? मेम साहिबा, आप मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? नहीं। तो क्या मेम साहिबा मेरे साथ एक डांस करेंगी? यह चेहरा तो बहुत ही आकर्षक है। प्यारी, मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रही है। माँ, हुओ जिंगचेन पागल नहीं है। क्या? मैंने खुद हुओ समूह की सालगिरह पर देखा था। वह प्यारी लड़की के लिए अच्छा हो गया। माँ, मैंने हाल ही में उस प्यारी को 2 आदमियों के साथ होटल जाते देखा। तो यह सही समय है वो परिवार को बताने का। शेन्यू 11
एक ऐसी प्यारी है जो सबके साथ रहती है, तो क्या मैं उसकी जगह वो परिवार में शादी कर सकती हूँ? बिल्कुल। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, एक पागल भी समझ जाएगा कि क्या चुनना है। अब वह एक परिपक्व आदमी है। क्या आज रात हम वह करने वाले हैं? नहीं। तुम कहां जा रही हो? मैं गेस्ट रूम में सोऊंगी। क्या हम कानूनी पति पत्नी नहीं हैं? मैंने जानबूझकर नहीं किया। देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। मैं अभी तैयार नहीं हूं। सोने के लिए तैयारी की क्या जरूरत है? क्या तुम नहीं चाहती? क्या तुम किसी चीज की उम्मीद कर रही हो? अरे मैं नहीं कर रही। बहुत बुरा है, फिर भी वही पागलपन। हुओ जिंग चेन अच्छा है। इस बार माफ कर दिया। काम न करने वाला बेकार आदमी। पापा, मुझे कैसे पता था कि वो पागल फिर से ठीक हो जाएगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने उसे धक्का नहीं दिया होता, क्या वो ठीक हो सकता है? अब क्या करेंगे? ये वो परिवार की संपत्ति फिर से उसके हाथ में चली जाएगी। मैं उसे पागल बना सकती हूँ और अभी उसे मार सकती हूँ। इस बार मैं उसे जीने का मौका नहीं दूंगी। हंसने का साहस, अपने पर विचार करो। जब तक दादी का गुस्सा शांत ना हो जाए, बाहर मत आना। पापा, कल रात ठीक से सोए? बहुत अच्छा। अच्छा है। जिंग चेन अब ठीक हो गया है। तुम दोनों को जल्दी हमें परपोता देने की कोशिश करनी चाहिए। दादी, फिक्र मत करो, हमें पता है। तुम्हें क्या पता? इस लकड़ी के तख्ते के समझने तक। मैं परपोता कब पाऊंगी? काफी देर हो गई, मुझे ऑफिस जाना है। पहली बार उसे इतना बेचैन देखा। इतना बड़ा आदमी होकर भी शर्मा रहा है। दादी, मैं आपके लिए सूप लाती हूँ। बच्चा पैदा करना है, इतना नर्वस क्यों? क्या बीमारी ने उसकी क्षमता प्रभावित की? अच्छा, ऐसा है तो मुझे कुछ करना होगा। मैडम, शेन परिवार के लोग आए हैं। हुओ जिंग चेन के ठीक होते ही आ गए। क्या नया षड्यंत्र रच रहे हैं? कितने लोग आए हैं? 3 लोग हैं, अंदर बुलाएं। पहले उनकी अनदेखी करो। ठीक है। इंतजार करना चाहते हैं तो करते रहो। पापा, वो छोकरी क्यों नहीं आ रही? जानबूझकर कर रही है। मैं और किंग इंतजार कर लेंगे। लेकिन आप तो युनशी के पिता हैं, वो आपको भी अनदेखा कर रही है। मैं अंदर जाकर उसे मार डालूंगी। जब से युनशी हो परिवार में आई है, पहले जैसी समझदार नहीं रही। हाँ पापा, अगर मैं वो परिवार में आती तो आपकी खूब सेवा करती, उस नालायक की तरह नहीं। क्या आपको यकीन है आज के बाद किंग हो परिवार में आ जाएगी? हाँ। मैडम ने अंदर बुलाया है, छोकरी। देखते हैं अब तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना इंतजार करवाने की? जैसी माँ वैसी बेटी। तुम भी तुम्हारी असमय मरने वाली माँ जैसी ही हो। एक नाजायज बेटी होकर मेरी माँ का अपमान। तुम ये विद्रोही बेटी। किंग किंग तुम्हारी बहन है। मेरी माँ के पास बस यही एक बेटी है। तुम यह हुआ परिवार है। शिन साहब, सोच समझकर बोलें। U11 हुआ परिवार की बहू बनने के बाद सच में पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। अपने ही परिवार को अनदेखा कर रही है। इतना घमंड मत करो। जब हुआ परिवार को पता चलेगा कि तुम एक सामाजिक प्रेमी हो तो तुम्हारी मौत तय है। तुम्हारी गंदी जुबान। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया ही नहीं। तुम्हारी कोई परवरिश ही नहीं हुई। तुम 2 आदमियों के साथ घुल मिल गई और अभी तक कह रही हो कि तुम प्रेमी नहीं हो। यह उस दिन की बात है। अब डर लग रहा है? अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। तुम किसे घुटने टेकने को कह रही हो? जिंग चेन। हम फिर मिले। मैंने तुम्हें कब देखा था? पिछली बार वो परिवार की सालगिरह पर। याद नहीं। बॉस एचओ किंग किंग यहाँ है। आपके बारे में सुना था कि आपका व्यक्तित्व अद्भुत है। आप हो परिवार के मुख्य स्तंभ हैं। क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? परेशान करने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें वापस मार दिया। सच में तुम बिना लड़े नहीं मानती? बॉस एचओ, मैं U11 की हूँ। वो परिवार तुम्हारे शोरगुल की जगह नहीं है। बाहर निकलो। बॉस एचओ, शन U11 बाहर आदमियों के साथ घुल मिल रही है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं समझा सकती हूँ। तुम एक बेईमान औरत हो। चुप रहो। क्या वह मुझ पर विश्वास करेगा? यह मैं और सौम्या। यह तस्वीर किसी हालत में नहीं रहनी चाहिए। बॉस एचओ, आपने तस्वीर क्यों डिलीट कर दी? कौन सी तस्वीर? बॉस एचओ किंग किंग यहाँ है। वह नहीं चाहती कि आप अंधेरे में रहें। वह सच में आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। बॉस एचओ, किंग किंग आपके लिए पूरी तरह से समर्पित है। जब मैं ठीक नहीं था तब तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी? वह इसलिए क्योंकि बाहर कौन शोर मचा रहा है? दादी। कौन है जो मेरी पोती को परेशान कर रहा है? माताजी, आप गलत समझ रही हैं। माताजी, हालांकि कहा जाता है कि घर का कलंक बाहर नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन युनशी 2 आदमियों के साथ होटल गई थी। एह, हमें वास्तव में शर्म आ रही है। दादी, उन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। दादी, असल में सबूत कहाँ है? तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो? बिना सबूत के मेरी बहू पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो? मुझे लगता है शेन परिवार के दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। मुझे लगता है शेन कंपनी को कुछ काम देना चाहिए। हाँ बॉस, वो आपका सबक सही है। मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। घर जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। चलो। दादी, आपका धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास किया। बेवकूफ बच्चे। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो मुझे बताना। दादी तुम्हारी रखेगी। अरे धन्यवाद की बात तो। ओ दादी, मैं पहले आपको कमरे तक छोड़ दूं। अच्छा अच्छा अच्छा। यह छोटी कृतज्ञता। मुझे उम्मीद नहीं थी वह हो जिंग चैन। इतना आसान फरामोश। अरे पापा, आपने मम्मी को क्यों मारा? आज उसने हमारा चेहरा मिट्टी में मिला दिया और वो परिवार में शादी करना चाहती है। कल शेन कंपनी का क्या होगा पता नहीं। पापा, यह सब शेन युनशी की उस छोटी की गलती है। अगर वह नहीं होती। तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए? शेन युनशी हो, जिन जिन का दिल जीत सकती है। तुम क्या कर सकती हो? मैं। पापा, हमारा इंतजार करो। पापा, शेन युनशी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं जिंगचिंग को कैसे समझाऊं? फोटो में दिख रहे आदमी के बारे में सीधे कह दूं कि हु युफान ने अपहरण कर लिया था, फिर किसी ने बचा लिया। हम नहीं। सुना है आदमी ऐसी बातों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर वह गुस्सा हो गया। क्या? गोद में आ गिरना? साफ तुम चुपके से आ गए। इतने गहरे विचारों में डूबी हुई। कहीं किसी और आदमी के बारे में तो नहीं सोच रही? मैं नहीं। तुमने फोटो के बारे में क्यों नहीं पूछा? मैं तुम्हें यह कैसे बता सकता हूँ कि वह व्यक्ति मैं ही हूँ? चुप रहना। सच में परवाह है। उस दिन हुआ युफिन ने मुझे होटल में धोखा दिया। एक मुखौटा पहने आदमी ने मुझे बचाया, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। मुझे तुम पर विश्वास है। फोटो में वह आदमी न्यायप्रिय लगता है। नहीं,
वह एक बदमाश है। तुम उसे बदमाश कह रहे हो। वह घमंडी, अहंकारी और अपने आप में मगन है। सोचता है कि कुछ पैसों से वह महान हो गया। हालांकि उसने मुझे बचाया, लेकिन फिर भी वह एक कमीना है। तुम अपने मुक्तिदाता को प्यारा कह रहे हो। तुम्हें क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहा। मुझे अकेला छोड़ दो। सच में कृतज्ञ है। दूसरे आदमी के बारे में बात करते हुए उसे दुख क्यों हो रहा है? मैं वो परिवार में पहले अपनी जगह बनाना चाहता था। क्योंकि तुम मरने के लिए उत्सुक हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। माँ, मैं तुम्हारा सब कुछ वापस दिला दूंगा। इतनी रात हो गई, अभी भी काम कर रहे हो? हाँ, थोड़ी देर में आराम करूंगा। दादी, क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए आयुर्वेदिक दवा बनाई है, गर्मा गर्म पी लो। यह दादी, मैं ठीक हूँ। दवा छोड़ दो। मैंने इसे 5 घंटे तक पकाया है, गर्मा गर्म पी लो। मैं चलती हूँ, जल्दी सो जाना, कंप्यूटर नहीं देखना। कंप्यूटर में तुम्हारी बहू नहीं है। ठीक है दादी। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? इतना गर्म? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तुम रुको। हमारे बीच अभी भावनाएं विकसित नहीं हुई हैं। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? माफ करना। तुम कहाँ जा रहे हो? ठंडे पानी से नहाने। मैंने जानबूझकर तुम्हारे आगे नहीं झुका। क्या हुआ? हो जिंगजिन, तुम्हारा हाथ। बॉस एचओ, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही मैं ठीक हुआ, किसी को बेचैनी होने लगी। एक को जीवित छोड़ दो, बाकी सबको खत्म कर दो। जी बॉस एचओ, सब मर चुके हैं। निशान मिटा दो, बुजुर्ग माताजी को पता न चले। जी चलो। एक टीम भेजो, जांच करो कि किसने हिम्मत की। मेडिकल किट ले आओ। ठीक है। मेरा यह छोटा सा घाव कुछ भी नहीं। इतना खून बह रहा है और तुम कहते हो छोटा घाव। मैंने बॉस एचओ को देखा, पत्नी से डरते हुए। वापस जाकर डींग मारूंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? मेरे लिए चाकू रोक दिया। तुमने भी तो पहले मुझे बचाया था। तो इसलिए मैं और क्या उम्मीद कर रहा था? मालिक, मिशन फेल हो गया। सारे बेकार हैं। इतने दिन पाला, 2 लोगों को भी नहीं मार सके। अब क्या करेंगे? हुओ जिंगचेन को शक हो चुका है। अभी कुछ न करो, सही मौके का इंतजार करो। जी पहले जो प्रोजेक्ट्स थे सब फेल हो गए। ऐसे ही चलता रहा तो शैन कंपनी बंद हो जाएगी। सारी गलती शेन्यू 11 की है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अगर तुम वो घर में मुसीबत न खड़ी करते तो शेन कंपनी ऐसी होती। तुम ही तो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते थे, अब सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। सुन लो, अगर शेन कंपनी बंद हुई तो सबको भूखा मरना पड़ेगा। लगता है मैं गलत समय पर आ गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने घर आया हूँ। क्या तुम्हें बताना जरूरी है? पापा, हाल ही में अच्छे हो ना? तुम ये बेटी। ओह, पापा, शेन्यू 11। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा के साथ ऐसा करने की? तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं तो शेन कंपनी की मदद करने आया था। लेकिन अगर पापा मुझे नहीं चाहते? अरे रुको, पापा अब मुझे नहीं भगाएंगे। मैंने गुस्से में कह दिया था। तुमने अभी क्या कहा? शेन कंपनी की मदद कैसे करोगे? वो कंपनी का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं शेन कंपनी को रेकमेंड करने वाला हूँ। बाबूजी, उसकी बातों में मत आना। शेन युनशी, तुम क्या चीज हो? तुम्हें हुवो कंपनी का सहयोग कैसे मिल गया? क्या तुम लोगों ने उसे माताजी को बुलाए? और हुओ जिंगचेन का मेरे प्रति रवैया। वो परिवार वास्तव में उसकी कदर करता है। अरे, मेरी प्यारी बेटी कितनी समर्पित है। पापा ने तुम्हें बेकार में प्यार नहीं किया। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ, बताओ। मुझे शेन कंपनी के 40% शेयर चाहिए। सपने देख रहे हो? तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। पापा, अच्छी तरह सोच लो। वो कंपनी के साथ सहयोग करके शेन कंपनी न सिर्फ बच सकती है, बल्कि हाई सिटी की टॉप कंपनी भी बन सकती है। अगर सहयोग नहीं किया तो शेन कंपनी खत्म हो जाएगी। पापा के पास ज्यादा समय नहीं है। पापा, अच्छी तरह सोच लो। मालिक, अगर उसने इतने शेयर ले लिए तो आगे चलकर शेन कंपनी में उसी की सुननी पड़ेगी। हाँ पापा, शेन कंपनी आपके सालों की मेहनत का नतीजा है। क्या तुम लोगों के पास शेन कंपनी को बचाने का कोई और तरीका है? मालिक, कॉन्ट्रैक्ट को चारा बनाकर उसे किसी के बिस्तर पर पहुंचा दो। फिर पापराजी को बुलाकर कुछ अश्लील तस्वीरें खिंचवा लो। फिर उसे हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ पापा, यह अच्छा विचार है। ऐसा करने से आपको शेयर भी नहीं देना पड़ेगा। अगर इस बार भी असफल रहे तो वापस मत आना। मेरा शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट कहाँ है? एक गिलास पानी पी लो। नहीं, मुझे डर है कि यह पानी साफ नहीं है। यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहती। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। छोटी सी चीज, मेरे साथ लड़ने की हिम्मत। आओ, उसे होटल ले जाओ। पांच मिनट के अंदर मुझे शेन युनशी का पता चाहिए। जी। आज रात के बाद देखते हैं तुम कैसे घमंड दिखाती हो। बॉस हुओ की औरत, पता नहीं कैसा स्वाद होगा। तुम कौन हो? प्यारी, एक रात साथ बिताने के बाद अब पहचानने से इनकार। हटो हटो, फोटो मत लो। बंद करो फोटो खींचना। मूर्ख, देखो मैं कौन हूँ। मिस शेन, अरे बंद करो फोटो खींचना। गलती हो गई, गलती हो गई। शेन जी, अब क्या करें? शेन युनशी, यह तुम्हारी शरारत है, नन्ही शैतान। युनशी, उठो युनशी। ये होंगशियो ने मुझे बेहोश कर दिया। मैं अभी उसे सबक सिखाने के लिए बुलाती हूँ। रुको, यह मामला मैं खुद संभालना चाहती हूँ। क्यों? शेन कंपनी मेरी माँ की मेहनत का फल है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर शेन कंपनी वापस लेना चाहती हूँ। ठीक है। कौन? हम होटल के स्टाफ हैं।
क्या बात है? हम हर वीआईपी अतिथि के लिए फल और स्नैक्स लाए हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आओ। शेन युनशी, यह तुम्हारी शरारत है, प्यारी सी शैतान। पागल कुत्ते की तरह भौंक मत। मैंने पापराजी नहीं बुलाए। तुम्हें पहले से पता था। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम लोग झूठे आरोप लगा सकते हो, लेकिन मैं जवाब न दूं। ऐसा नहीं होगा। मैंने तुम्हें जाने दिया। शेन जी, हम सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। अपनी शिकायत सही व्यक्ति से करो। बदला लेना चाहती हो तो शेन परिवार से लो। सही कहा ना? मेमोरी कार्ड दे दो। नहीं दोगे तो मैं वो परिवार को बता दूंगी कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। छोटी बहू। शेन जी, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, वरना हमारी हालत खराब हो जाएगी। तुम जा सकते हो। ठीक है। मैं मम्मी पापा को बताऊंगी, वे तुम्हें मार डालेंगे। सच? तो तुम्हें क्या लगता है मेरे उस पिता को तुम पर ज्यादा तरस आएगा, या वे जल्दी से तुम्हें शेन परिवार से निकाल देंगे? दीदी दीदी, मैंने गलती कर दी दीदी, हमारे बहन होने के नाते। कौन सी बहन? मेरी मदद चाहिए? ठीक है, मुझे शेयर ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट दिलाओ। मैं यह कैसे ला सकती हूँ? यह तुम्हारी समस्या है। तुम्हें 3 दिन मिलते हैं, वरना मैं यह वीडियो पूरे हाई सिटी में फैला दूंगी। तुम कभी भी अमीर घर की बहू नहीं बन पाओगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। ठीक है। फोन नहीं उठा रहे, मैसेज का जवाब नहीं दे रहे। तुम्हें पता नहीं मेरी दादी तुम्हारी चिंता करती हैं? एक लड़की रात के वक्त बाहर अगर कुछ हो गया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारा यह कैसा रवैया है? तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। यहां रुको। अच्छा, बहुत अच्छा। मालकिन, दूसरे छोटे साहब 2 घंटे से बाहर घुटने टेके हैं। उन्हें अंदर आने दो। मैं लगातार शांति सूत्र की नकल कर रहा हूँ। अच्छा, किसने तुम्हें बाहर आने दिया? वापस जाओ। ठीक है। तुमने बॉस चांग का अपमान किया है। इस बार माफ कर दिया जाता है। अगली बार ऐसा किया तो माफ नहीं किया जाएगा। धन्यवाद दादी। पापा, मैंने कैसा अभिनय किया? तुम यहां घमंड मत करो। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम इस हो जिंगजिन को अच्छी तरह निगरानी में रखो, समझे? ये तो बस एक छोटा सा हो जिंगजिन है। उसे सबक सिखाओ। तुमने कहा था शेन कंपनी इस बार बच जाएगी, फिर हाइजिन के सारे बैंकों ने शेन कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। पापा, पहले माँ को छोड़ दो। तुम फोटो खींच रहे हो? मैंने देखा गुंडे शेन युनशी के कमरे में घुस गए। मैं चला गया। जरूर पेपराजी पैसे लेकर काम नहीं कर रहे। निकमे, मैं तुम्हें बता दूं, अगर शेन कंपनी दिवालिया हो गई, मैं तुम्हें बेचकर पैसे चुकाऊंगा। तुम उस प्यारी सी वीडियो को शूट करने नहीं गए थे? मैं आखिर हुआ क्या है? माँ, इस बार आपको मेरा साथ देना होगा। शेन युनशी यह प्यारी सी चीज, तुम चिंता मत करो। माँ जरूर तुम्हारा साथ देगी। माँ, अब मेरा चेहरा दिखाने लायक नहीं रहा। क्या वह कॉन्ट्रैक्ट चाहती है? तो उसे दे दो। इसका क्या मतलब है? तुम ऐसा करो। अरे जिंगचेन आ गया। जल्दी 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 आओ। आज का फाइनेंशियल न्यूज पढ़ो।
सुबह तो देख ही लिया था ना। ओह, हाल ही में बहुत व्यस्त था, याददाश्त ठीक नहीं है। कुछ और पढ़ो। शेन प्लान के शेयर 70% गिर गए। इतना गिर गया? तो अब जरूर कोई शेयर सस्ते में बेचेगा। बस हमें अभी जल्दी से खरीदना चाहिए। बड़े युवराज, मैं ये सब नहीं समझता। उन्होंने मेरी पोती को परेशान किया, यह उनकी करनी का फल है। दादी, मैं खा चुका, मैं ऊपर जा रहा हूँ। ओह ठीक है। आह, मेरा कंधा। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर वांग को बुलाओ। ठीक है। रुको दादी, मैं ठीक हूँ, बस कल रात का बिस्तर थोड़ा सख्त था। वह बिस्तर तो इटली का विशेष, वह मास्टर ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया था, तो असहज कैसे हो सकता है? 1 मिनट, कमरे में 2 रजाई ले आओ। जी। अरे क्या तुम्हें नहीं लगता आज का माहौल थोड़ा अजीब है? जैसे आज कोल्ड वॉर चल रहा है। क्या जिंगचे ने कुछ गलत कहा? यूंजी को नाराज कर दिया, यह बात है। मुझे खुद ही कदम उठाना होगा। अरे शेन प्लान का मामला तुमने किया? ज्यादा भावुक मत हो, मैं बस उन्हें पसंद नहीं करता। अब तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तुमने कहा था गेस्ट रूम ठंडा है। अच्छी नींद लो। क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैं बॉस वो से नाराज होने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? बॉस वो, जल्दी आराम करो। शेन यूंशी, तुम्हारी यह बेबुनियाद हरकत एक हद तक ही ठीक है। बाहर जाओ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। जरूर मैंने उसे ज्यादा लाड़ प्यार दिया है। माताजी चिंता न करें, सभी दरवाजे बंद हैं। मैं दिल का बड़ा हूं, उससे बहस नहीं करूंगा। तुम सही समय पर आए, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। यह क्या है? तलाकनामा, शेन यूंशी। तुम इतनी छोटी सी बात पर मुझसे तलाक ले रही हो? क्या यह वही है जो बॉस हुआ चाहता था? जो मैं चाहता था। बॉस आपका लीडर है। मेरे सामने। शेन यूंशी, आप जो कहना चाहते हैं सीधे कह दीजिए, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपको शक है कि मैं वो परिवार में शादी करके कुछ और ही चाहती हूँ, तो क्यों नहीं कहा? आपको कैसे पता? जानबूझकर बेवकूफ बनकर और मास्क वाले आदमी का रूप धरकर मुझे बेवकूफ बनाया। मजा आया, श्री हुओ? मैं मुझे इधर उधर भटकाया, क्या यह काफी नहीं है? आपको बेवकूफ बनाना नहीं चाहता था। बस यही समाप्त करते हैं। मैंने बेवकूफ बनकर वह आग कोई दुर्घटना नहीं थी। मैं बेवकूफ बन गया, लेकिन कोई मुझसे शादी करने को तैयार हो गया। मैं आप पर शक कैसे न करूं? तो क्या अब आपको मुझ पर शक नहीं है? अब पता चला कि आप तो बिल्कुल सीधे साधे भोले इंसान हैं। आप पहले नहीं बताया क्योंकि समझाना मुश्किल था और डर था कि आप नाराज हो जाएंगी। मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? आपकी पीठ पर जले के निशान हैं। हाँ, कैसे हुए? 1 साल पहले आग में किसी की जान बचाई थी। आपने मुझे बचाया था? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको बहुत समय से ढूंढ रहा था। कोई बात नहीं, बस आप सुरक्षित रहें। बेवकूफ। एक संदेश आया है। वही चाल, क्या आपको लगता है मैं फिर से फंसूंगा? क्या मैं आपके साथ चलूं? तो आपकी मदद करने पर क्या इनाम मिलेगा? आप क्या इनाम चाहते हैं? अरे रुको, अरे शेन यूंशी, कॉन्ट्रैक्ट आपको दे दिया गया है। मेमोरी कार्ड कहाँ है? अच्छा है। मत भूलिए, आपने पापा से वादा किया था। आपको शेन कंपनी की मदद करनी है, वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में। उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, फिर मैं उसकी मदद क्यों करूं?
युनशी, ऐसा मत कहो। शेन परिवार बड़ा हो गया है, तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है ना? वैसे अगर तुम मदद नहीं करोगी तो मैं पापा को बता दूंगी। तुम क्यों हंस रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट तो तुमने चुराया था। पापा का गुस्सा। अगर उन्हें पता चला तो? माँ, युनशी, तुम अपनी बहन को डराना बंद करो। तुम लोग मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या चाहते हो? मैं किसका समय बर्बाद कर रहा हूँ? ऐसा है क्या? देखो कौन आया है। क्या? ये होंगशिऊ और शेन किंग, तुम लोगों पर किसी को अपराध करने के लिए उकसाने का आरोप। ऑफिसर, आप गलत हैं। हम तो कानून का पालन करने वाले अच्छे नागरिक हैं। हाँ, बिल्कुल, हमने कुछ भी नहीं किया। सच में? तुम ये व्यक्ति तुम्हें अजनबी नहीं होना चाहिए। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। शेन मैडम, आपने ही मुझे पैसे दिए थे वो परिवार की मैडम का इंतजार करने और उन्हें कार से मारने के लिए। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती। ऑफिसर, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास उसके सबूत है। हमारे साथ चलो। माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहती। माँ, शेन जियोंग, ये होंगशिऊ और शेन किंग, उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। अब तुम्हारी बारी है। हाल ही में कैसा चल रहा है? वो बहुत सावधान है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम किसी और तरह से कोशिश नहीं कर सकते? क्या मतलब है? हुओ जिंगचेन, क्या तुम्हें शेन युनशी की परवाह नहीं है? अगर शेन युनशी को कुछ होता है तो वो भी नहीं बचेगा। पापा हमेशा चालाक होते हैं। मैं अभी शेन युनशी पर नजर रखता हूं। अपनी चालाकी बंद करो। मैंने कहा था शेन परिवार पर ध्यान दो। ये बेकार परिवार, इस पर नजर रखने लायक क्या है? सुना है शेन युनशी और उसके परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। शायद इसका फायदा उठाया जा सकता है। पुराने शेन अन्य शेयरधारकों ने अपने शेयर बेच दिए हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो हम दोनों भी। आप दोनों चिंता न करें, मैंने संपर्क कर लिया है ग्रीनलैंड प्रॉपर्टी के बॉस वांग से। वो निवेश करेंगे। पापा ने शेन परिवार को कई सालों तक संभाला है, फिर भी इतने बुरे कैसे हैं? तुम यहाँ क्यों आओ? अगर मैं नहीं आता तो क्या पापा शेन परिवार को ग्रीनलैंड के हवाले कर देते? तुम क्या बकवास कर रहे हो? बॉस वांग ने हाँ कर दी है। बॉस वांग हमेशा से फायदे के पीछे भागते हैं। इस बार इतने दयालु क्यों होंगे? तुम सही कह रहे हो, बॉस वांग ने कभी भी दान नहीं किया। जरूर कोई और मकसद है। शायद वो चाहता है शेन समूह को निकल जाए। तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। तुम यहाँ से निकल जाओ। निकलना तो तुम्हें चाहिए। इसका क्या मतलब है? मेरे पास शेन समूह के 51% शेयर हैं, यानी कि अब से मैं ही शेन समूह का मालिक हूँ। ये असंभव है। ये जरूर तुमने जाली बनाया है। अगर पापा को यकीन नहीं तो वकील से पूछ सकते हैं। कोई है? इस अजनबी को यहाँ से निकाल दो। तुम ये बेटी हो। दोनों शेयरधारक चिंता न करें। जब से मैंने शेन समूह संभाला है तो मैं इसे डूबने नहीं दूंगा। तुमने कभी कंपनी नहीं चलाई, हम तुम पर कैसे भरोसा करें? तो फिर देखते हैं। क्या देख रहे हो इतने परेशान? शेन समूह का वित्तीय विवरण पहले ही पता होता तो बोर्ड के सामने इतना शेखी न बघारता। अब इस खालीपन को कैसे भरो? यह तो बहुत आसान है। कैसे? शायद इतना आसान भी नहीं है। बस कैसे हल करें? क्या था वो? हाँ, याद आया। ठीक है ठीक है। पहले कंपनी के संसाधनों को एकत्रित करो, फिर बड़े से छोटे के क्रम में लगाओ। हाँ, आखिरकार हो गया। मैंने तुम्हें 3 घंटे सिखाया, अब फीस तो दो। क्या? मैं काम पर जा रहा हूं। U11, तुम कैसे आ गए? मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा है। तुम मुझे शेन परिवार में वापस लौटने दो। जब तुमने मेरी माँ को मार डाला और उस छोटी को उसकी जगह बैठाया तब तुमने रिश्ते की बात क्यों नहीं की? तुम इतने क्रूर हो कि मुझे सड़क पर भटकते देखोगे? यह तुम्हारी अपनी गलती है। रुको, जाने मत दो। छोड़ दो। ठीक हो, बॉस एचओ, चले जाओ। तुम कैसे वापस आ गए? कुछ कागजात लेने। आगे ऐसे लोगों से मिलो तो सीधे सुरक्षा को बुलाकर भगा देना।
तुम ये बेटी हो। जब तुम पैदा हुई थी तभी तुम्हें मार डालना चाहिए था। माफ करो, मैं उस कूड़ेदान को सीधा कर दूंगा। तुम ही शेन जीडोंग हो? हमारे बॉस ने बुलाया है, कार में चढ़ो। बॉस कौन है? कार में चढ़ोगे तो पता चल जाएगा। चलो, कहाँ जाना है? चलो। वह छोटी ने मेरा घर बर्बाद कर दिया और मेरी सारी चीजें छीन ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपकी नजर बहुत अच्छी है, यह हमारी दुकान की शान है। यह बुराइयों को दूर करता है और इसकी कीमत 1 करोड़ है। अच्छा है, वाकई बहुत सुंदर लग रहा है। दादी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। यह दादी का प्यार है, अगर तुम नहीं लोगी तो दादी नाराज हो जाएंगी। शेन्यू 11, तुम यह छोटी हो। तुम कैसे बाहर आ गए? अगर माँ ने सारे आरोप अपने ऊपर नहीं लिए होते, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या मैंने तुम्हारी गर्दन पर चाकू रखकर तुम्हें मुझे अपहरण करने के लिए मजबूर किया था? अगर तुम नहीं होते तो मैं आज भी शेन परिवार की राजकुमारी होती। तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच में एक ही परिवार के हो, इतने बेशर्म। मिस शेन, आज यह हालात तुम्हारी अपनी गलती से हुए हैं। तुम्हारी अपनी गलती है। दादी, उससे बहस मत करो, वह लायक नहीं है। शेन युनशी, मैं ठीक नहीं हूं। तुम भी ठीक नहीं रहोगे, युनशी। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ मरो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। रुको, दादी, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। कैसे हो सकता है? चाकू तो अंदर घुस गया है। उसने मुझे बचाया। भगवान की कृपा हो, नहीं हो सकता। मुझे ले चलो। शेन युनशी, तुम क्यों नहीं मर जाती? चलो, मुझे छोड़ दो, घुटने टेको। तुम कौन हो? क्या हो रहा है? क्या तुम मेरे मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? तुम हो, तुम क्या चाहते हो? माफ कीजिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं शेन परिवार वापस लेने में। शर्त क्या है? बहुत आसान है, बस मेरी बात मानो, आसानी से हो जाएगा। टक्कर से काफी दर्द हुआ। बॉडीगार्ड ने कहा तुम्हें चोट लगी है। अरे, मुझे नहीं लगी। चोट कहाँ है? मुझे दिखाओ। रुको, कहीं तुम मौका देखकर मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहते? तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है? तुम मेरी पत्नी हो, इसे फायदा उठाना कैसे कह सकते हो? यह तो मेरा कानूनी अधिकार है। अरे, ओह हाँ, शेन किंग कहाँ है? जेल में डाल दी गई है। जेलर ने कहा उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। कल मुझे वहां ले चलो। ठीक है। सबके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मैं अब शेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वह क्या हो गया? शायद तुम उसके साथ क्या करना चाहते हो? अब शेन परिवार की सारी चीजें मेरी होंगी। शेन किंग, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? तुम हो? अरे, मुझे याद आया। तुम शेन युनशी की प्यारी सी हो। लेकिन तुम तो मर गई थी। चिंता मत करो, मैं अच्छी तरह जीऊंगी तुम्हें देखने के लिए, सही सजा मिलने तक। अरे हटो हटो, तुम लोग मुझसे दूर रहो। हटो, सब चले जाओ। यह तुम ही हो, तुमने ही उन्हें बुलाया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। पागल हो गए हो तो मानसिक अस्पताल जाओ। तुमने मेरी माँ को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं तुमसे एक एक करके वसूल करूंगा। चलो। मैं ही शेन परिवार की बड़ी बेटी हूं। आगे से शेन परिवार की हर चीज मेरी होगी। अच्छा नाटक कर रही थी, ऐसी होती है। कितनी कृतज्ञ है।
तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अगर मैंने फिर तुम्हें गप्पे मारते सुना तो सीधे हुए परिवार से निकाल दिए जाओगे। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं। दादी, जिंगजे ने मुझे तुमसे कहने से मना किया था। कल तुम्हारे पिता ने पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए कुछ अच्छी बातें नहीं कहीं। अपने पिता को दिवालिया किया और उनकी पिटाई भी करवाई। सुना है ये वो कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी है। क्या वो कंपनी भी उसके साथ मिली हुई है? शेन जीडोंग, शेन कंपनी में वापस आने के लिए तुमने कोई कोरक्सर नहीं छोड़ी। बॉस हो आ गए। बॉस हो, नमस्ते। जो कहना है सीधे कहो। बॉस हुओ की पत्नी, अब तो हर कोई उसे कोस रहा है। हमारे हुओ कंपनी के शेयर 50% गिर गए हैं। इस मामले में तुम्हें हमें जवाब देना होगा। बॉस हुओ कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। आपको सभी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। तो तुम क्या चाहते हो? शेन युनशी को बाहर कर दो और हुओ कंपनी से रिश्ता तोड़ो। एक औरत हो कंपनी को प्रभावित कर सकती है। लगता है इस कंपनी से कुछ कचरा साफ करने की जरूरत है। मैं ये सब हुओ कंपनी के लिए कर रहा हूं। ठीक है, एक बाहरी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। आपसी रिश्ते खराब करने की जरूरत नहीं। जिंग चेन, मुझे पता है तुम्हारी भतीजी वधु से अच्छे संबंध है, लेकिन वो कंपनी के बारे में भी सोचो, है ना? हाँ। अगर वो जिद करेगा तो जल्दी ही प्रेसिडेंट पद छोड़ देना चाहिए, वरना वो कंपनी के दशकों के कारोबार को नुकसान होगा। हाँ, प्रेसिडेंट पद इतनी लापरवाही से नहीं छोड़ा जा सकता। मैं सहमत हूं। अध्यक्ष पद तुम्हारी मर्जी। मेरे साथ लड़ाई करने के लिए वो अभी बच्चा है। तुम वापस आ गए हो। काम बहुत थकाऊ है, चार्ज करने की जरूरत है। मुझे सब पता चल गया। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। ऐसा मत कहो, अब से मैं बेरोजगार हूं। अब पत्नी के भरोसे रहना पड़ेगा। बॉस एचओ, शेन जीडोंग के पीछे सच में कोई उसे इशारा कर रहा था। उसके खाते में बड़ी रकम आई है, अज्ञात स्रोत से पैसा। हेलो। हाँ, लगता है शेन जीडोंग मेरे खिलाफ नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो, सतह पर तो वह मुझ पर हमला कर रहा है, लेकिन अंत में तुम्हें हटाया गया। तो इस व्यक्ति का मकसद तुम हो। अब थोड़ा समझदार हो गए हो। बॉस एचओ की सिखाई हुई बातें याद है। मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? कैसा रहा? तुम्हारी बात मानते हैं। भाभी। हाँ, कहाँ जा रहे हो? सबक अभी पूरा नहीं हुआ। वो जिंगचेन पहले ही अध्यक्ष नहीं रहा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे होठों का स्वाद लेना चाहता हूँ। तुम्हारे ये मीठे होठ। बार बार वही बातें, तुम्हें बोर नहीं होता? मैं थक गया हूँ। अगर नहीं गए तो दादी को बता दूंगा। तुम कौन हो? जिंगचेन, फिर तुम? क्या तुम अभी भी खुद को हुओ कंपनी का अध्यक्ष समझते हो? तुम क्या कर रहे हो? मुझे दादी को बताने पर मजबूर मत करो। वो कंपनी का अध्यक्ष नहीं होने पर भी मैं तुम्हें मार सकता हूं। देखते हैं तुम कब तक अकड़ते हो। आगे से ऐसे गंदे काम खुद मत करना। हाँ, वैसे शिंजीडोंग का क्या हुआ? चिंता मत करो, वह जरूर फंसेगा। हाँ। शेन यू11, तुमने कभी सोचा नहीं होगा कि एक दिन मुझसे मदद मांगोगे। शेन कंपनी में वापस आ जाओ। शेन, तुम भी वापस आ गए हो। इंटरनेट पर फैले उन अफवाहों के बारे में सफाई दे सकते हो ना? झूठ। मैंने कौन सी बात झूठ कही?
क्या तुम ही नहीं थे जिन्होंने मुझे शेन कंपनी से निकाल दिया और मुझे कंगाल कर दिया? अगर मेरी माँ ने तुम्हें शुरुआती पूंजी नहीं दी होती तो क्या तुम शेन कंपनी बना पाते? तुम मेरी माँ के फायदे उठा रहे थे और बाहर दूसरी औरतों के साथ रह रहे थे और अंत में मेरी माँ को मार डाला। चुप रहो, हम पति पत्नी थे, उसकी चीजें मेरी थी। अगर तुम जैसी कमीनी नहीं मिली होती तो मेरी माँ का अंत ऐसा नहीं होता। अगर उसने मेरे बेवफाई के बारे में सार्वजनिक नहीं किया होता तो मुझे ये होंगशू को खुद हाथ नहीं डालना पड़ता। तो ये तुम्हारी मर्जी से हुआ था? तुम कमीनी। बस करो, फालतू बातें बंद करो। अभी ऊपर अंगूठा लगाओ और सारे शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर कर दो। सपने देखो। ये तुम्हारी मर्जी पर नहीं है। छोड़ो मुझे, उसे छोड़ो। अरे हे, मैं तो भूल ही गया था, अब तुम कोई बॉस हो जिंगचे नहीं हो। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? हाँ, तुम हंस क्यों रहे हो? शिनजिरो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है? मतलब? हे, अब कोई सबूत नहीं बचा ना? भूल गया था बताना, ये रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव है। तुमने मुझे फंसाया। सोंगयान, इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। जी। जल्दी से उसका पीछा करो, देखो कहाँ जाता है। खबरदार जो हलचल मचाई। समझ गया। क्या हुआ? पापा, बड़ी मुसीबत है, जल्दी खबर देखो। तुम बेकार के निकम्मे हो। अब क्या करेंगे? अब पूरी राय बदल गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहा है कि हुओ जिंगचेन को वापस बुलाए। बस थोड़ा सा और वो बच नहीं पाता। बॉस हो, बड़ी मुसीबत है, पुलिस मुझे हर जगह ढूंढ रही है, मुझे बचाओ। तुम निकम्मे हो। हाँ हाँ, निकम्मा निकम्मा। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ पैसे दो, मैं विदेश भाग जाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? चले जाओ। बॉस एचओ, तुम पुल पार करके उसे तोड़ने की सोच रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं अभी हुआ जिंगचेन को बता दूंगा। ये सब तुम्हारे इशारे पर हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नंगे पैर वाले को जूते पहनने वाले से कोई डर नहीं। बॉस एचओ, मुझे परेशान मत करो। अरे बॉस एचओ, अच्छी तरह सोच समझ लो, लेकिन मेरा धैर्य ज्यादा नहीं है। कब तक ये रहस्य छुपा रहेगा मुझे नहीं पता। हाँ, पापा, तुम वो मर गया। कोई जगह ढूंढो, दफना दो। चलो। रास्ते में कुछ गड़बड़ हो गई, जब मिला तो वह। ठीक है ना? वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। बस अफसोस है, असली मुखिया को पकड़ नहीं पाए। कोई और तरीका जरूर होगा। हम चलते हैं, यहां सोंगयान को संभालने दो। बॉस एचओ, उसकी सांसें चल रही है। जिंगचेन, अस्पताल से कोई खबर आई? चिंता मत करो, जैसे ही वह होश में आएगा अस्पताल मुझे सूचित कर देगा। बड़े साहब, वो कंपनी के 2 निदेशक आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलूंगा। जी। रुको, क्या वे तुम्हें हुआ कंपनी वापस बुलाने आए हैं? हाँ। क्यों नहीं मिल रहे? हम मेरी पत्नी को परेशान करने की हिम्मत की और अब अच्छे चेहरे की उम्मीद। 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बॉस एचओ अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तुमने बॉस एचओ को पद छोड़ने पर मजबूर किया और उनकी पत्नी को नीचा दिखाया। वो गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन उस समय वो कंपनी वास्तव में शेन 11 की वजह से थी, लेकिन छोटी बहू बेकसूर थी। मुझे नहीं पता था। क्या मैं एक औरत से माफी मांगू? हाँ, हमें छोटी बहू से माफी मांगनी चाहिए। बस वह तकिए की बात कर दे। वो घर में मेरे लिए कुछ भेज दो। छोटी बहू, ये हमारी छोटी सी भेंट है। बिना काम के दान नहीं लेते, ये उपहार वापस ले जाओ।
छोटी बहू, पहले आपसे गलतफहमी हो गई थी। हम खास तौर पर माफी मांगने आए हैं। जिंग जिंग को नुकसान पहुंचाने वाला अभी तक नहीं मिला, उसके लिए दुश्मन न बनाएं। समझ सकते हैं, आखिरकार सभी वो परिवार के लिए ही तो है। बहू जी बहुत समझदार है, लेकिन हुओ कंपनी को अभी बॉस हुओ की जरूरत है। हाँ, मैं उनसे बात करूंगी। तो बहू जी का शुक्रिया। तुम बहुत आसानी से मान जाती हो। रिश्ते अच्छे रखने में कोई हर्ज नहीं, और साथ ही मेरे पति इतने अच्छे हैं, सबको पता होना चाहिए। तुमने अभी मुझे क्या कहा? अरे कुछ नहीं। फिर से कहो। नहीं। ठीक है, बोलती हूँ। तुम। दिन का समय है। दादी अकेली हैं, बहुत बोर होती हैं, एक पोता हो जाए उनके साथ रहने के लिए। मैं जिंदा हूं। आश्चर्य हुआ ना? तुम लोगों ने मुझे बचाया। बचाना नहीं चाहते थे, आखिर तुमने बहुत बुरे काम किए। तुम्हें मारना कौन चाहता था? हाँ, बॉस हुओ को पता चल सकता है, लेकिन तुम मुझे 10 अरब दो और सुरक्षित विदेश भेज दो। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तुम। वह व्यक्ति ऐसे मूर्ख के साथ काम करेगा, लगता है वाकई मुसीबत में है। पास मत आना। हत्या करना गैर कानूनी है। चिंता मत करो, यह मेरे पति का अस्पताल है, किसी को पता नहीं चलेगा। बचाओ, कोई है? चुप रहो। तुम क्या करना चाहते हो? बोलो। ये तस्वीरें अगर लीक हो गईं, तो वह व्यक्ति। ठीक है, बोलता हूं। कृपया मेरे जिंदा होने की खबर मत फैलाना। बोलो, वह कौन है? हुओ झेंटियान। वही है। तुम्हारा चाचा था, लेकिन उसने पहले तुम्हारा इतना साथ दिया। कौन शक करेगा एक निस्वार्थ, शांत स्वभाव वाले व्यक्ति पर? तो अब तुम क्या करोगे? वह इतनी गहराई से छिप सकता है, निश्चित से आसान होगा। सबसे संयमित व्यक्ति भी जब महत्वपूर्ण चीज खो देता है, गलती कर बैठता है। क्या आप चाहते हैं? बॉस एचओ, ये रिसोर्ट प्रोजेक्ट हमेशा से मेरे हाथ में था, अब अचानक किसी और को क्यों दे दिया? रिसोर्ट प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है, तो अब चाचा जी की जरूरत नहीं। मैंने इतनी मेहनत की है, आप बिना कुछ कहे बदल देते हैं। आप मुझे बस चिंता है कि नया व्यक्ति प्रक्रिया नहीं समझेगा, जिससे कंपनी को नुकसान होगा। चाचा जी, चिंता न करें। आपने जो कुछ भी किया है, मैं सब जानता हूं। क्या उसे उन बातों का पता चल गया? जब समय आएगा, आपको उचित पुरस्कार मिलेगा। मैंने कहा था, निशान इतने अच्छे से मिटा दिए हैं, उसे कैसे पता चल सकता है? लेकिन मेरी पत्नी के पिता हाल ही में गायब हो गए हैं, पुलिस के अनुसार। आखिरी बार उन्हें आपके बंगले के पास देखा गया था। क्या मैंने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग नष्ट नहीं कर दी थी? पुलिस मेरे यहां कैसे पहुंच गई? भतीजी के पिता गायब हो गए हैं। चाचा जी, क्या आपको वाकई कुछ नहीं पता? मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। अच्छा है, मैं तो सोच रहा था कहीं चाचा जी और शिंजीडोंग मिलकर मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रच रहे। मैं उसके साथ कैसे मिल सकता हूं? जिंगचिन, तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद से मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? मैं कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, है ना? बिल्कुल सही। क्या कोई हमारे चाचा भतीजे के रिश्ते में दरार डालना चाहता है? हाँ। चाचा जी, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आप पर अधिक भरोसा करता हूं। U11, थोड़ा और खाओ। हाँ। क्या हुआ? कहीं तबीयत तो ठीक है? शायद कल रात ठंड लग गई होगी। लो, गरम सूप पियो, शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उसे अस्पताल ले जाता हूं। अरे रुको रुको। दादी, U11 की यह हालत है, आप अभी भी। जल्दी मत करो। मेरे ख्याल से U11 गर्भवती है। सच में?
जल्दी जल्दी डॉक्टर वांग को बुलाओ। हाँ। बधाई हो बॉस, वो छोटी बहू गर्भवती है। बच्चे को 6 हफ्ते हो चुके हैं। भ्रूण बिल्कुल स्वस्थ है। अरे वाह, बहुत अच्छा। आखिरकार मैं अपने परपोते को गोद में ले पाऊंगा। अरे वाह। तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे देखभाल करें, और भी। मैं एक सूची बना दूंगा, फिर उसके अनुसार करना। बस। आपका शुक्रिया। धन्यवाद बॉस हो। बच्चा अभी सिर्फ 6 हफ्ते का है। क्या सुनने को मिलेगा? इतना बड़ा हो गया, मैं पहली बार उसे देख रहा हूँ। यह नौसिखिया सा लग रहा है। दादी, आखिरकार यह पहली बार पिता बना है। थोड़ा तनाव तो होगा ही। देखो तुम्हारी पत्नी कितनी प्यार करती है तुमसे। आगे से अच्छे से रखना अपनी पत्नी का ख्याल। मैं आगे से तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। हाँ। पापा, बुरी खबर है, हुओ जिंग चेन ने हमारे सारे प्रोजेक्ट्स छीन लिए हैं। अच्छा हुआ हुओ जिंग चेन कहता है मेरी चिंता करता है काम कम करने के लिए, लेकिन असल में वो मुझे हुओ कंपनी में बेअसर करना चाहता है। क्या उसे पता चल गया है कि हमने क्या किया? लेकिन कुछ समय पहले उसने शीन जी डोंग का जिक्र किया था। लगता था जैसे जांच कर रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे? कहीं वो पुलिस न चला जाए। घबराओ मत, हमने सारे सबूत पहले ही नष्ट कर दिए हैं। पापा, आप सच में दूरदर्शी हैं, लेकिन अब तो सारे डायरेक्टर्स उसके पक्ष में हो गए हैं। ये ढीठ लोग। अब हमारे पास क्या बचा है उससे वो कंपनी के लिए लड़ने को? जो चीज मुझे नहीं मिल सकती वो भी नहीं पाएगा। यहां आओ, समझे? मैं अभी करता हूं। पति जी, आप आ गए। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब बॉस ने बेटी के लिए खरीदे हैं। ये सारे कपड़े ही क्यों हैं? मॉल से गुजरते हुए जो अच्छा लगा खरीद लिया। अभी तो पता भी नहीं लड़का है या लड़की। जरूर तुम्हारी तरह सुंदर लड़की होगी। अगर लड़का हो तो कुछ भी, उसे कपड़े खरीद दो। अगर बच्चे को पता चले कि उसके पिता इतने पक्षपाती हैं, तो वह जरूर शोर मचाएगा। अच्छा बनो, मेरी पत्नी को परेशान मत करो, सुन रहे हो? हाँ, यह क्या है? खोलकर देखो। वाह, बच्चे के लिए तोहफा है, मेरी पत्नी के लिए क्यों नहीं? अच्छा, तुम अब और भी चालाक हो गए हो। सच बताओ, क्या तुमने चुपके से कोई क्लास ज्वाइन की है? इसके लिए सीखने की क्या जरूरत है? ठीक है, वैसे जीवो तो जन्मजात होशियार है। बिना सीखे ही आ गया। मैं और जगहों पर भी ऐसा ही हूँ। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? अरे, डॉक्टर ने मना किया है कि कुछ भी गलत न करें। हाय। धन्यवाद पति जी, मुझे बहुत पसंद आया। ओ, वैसे शन कंपनी के बारे में संज्ञान को सौंप दिया गया है। तुम्हारे बच्चा होने के बाद तुम्हें सौंप दिया जाएगा। पति जी, तुम इतने अच्छे से कैसे व्यवस्था कर लेते हो? मैं तुम्हारा पति हूं ना। हाँ। बॉस एचओ, हुआ यूफेन शेंगशी ग्रुप के लोगों से मिल रहा है। लगता है दोनों ने कोई समझौता कर लिया है। क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए? कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? शहर के दक्षिण की जमीन की बोली है। जब से मेरे चाचा वो कंपनी में वापस आने के लिए इतने उत्सुक हैं, तो हम उनकी मदद करेंगे। बॉस एचओ, आपने पहले दावा किया था कि आप शहर के दक्षिण की जमीन हासिल कर लेंगे। अब जमीन शेंगशी ने छीन ली है। आपको सभी को कोई जवाब देना होगा। हाँ, हमने इस जमीन के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन शेंगशी की बोली हमसे सिर्फ 10,000 ज्यादा थी। इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? क्या तुम कह रहे हो कि कंपनी में गद्दार है? बोली का बेस प्राइस तो सिर्फ वही जानता था। हाँ, तुम्हारा मतलब है बॉस एचयू ही गद्दार है? सभी बहस करना बंद करें। यह वाकई में मेरी गलती है। ये जमीन कंपनी के अगले 5 साल के विकास से जुड़ी है। क्या तुम सिर्फ एक गलती कहकर जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? जिंग चेन, वो परिवार हमेशा से पुरस्कार और दंड में स्पष्ट रहा है। आप वो परिवार के सीईओ हैं। आपको तो और भी अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।
है ना? तो दूसरे चाचा, आपके अनुसार मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? क्षमता की कमी। स्वाभाविक रूप से पद छोड़ देना चाहिए। मैं सहमत नहीं हूं। वो परिवार, हाई सिटी की नंबर 1 कंपनी बना, ये सब बॉस हुओ की मेहनत का नतीजा है। आपका मतलब है यहां बैठे सभी लोग बेकार और निकम्मे हैं? क्या ऐसा नहीं है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे घर पर रहने को कहा था। मैं तुम्हें दूसरों द्वारा परेशान किए जाने नहीं देख सकती। भतीजी बहू, यहां मौजूद सभी वो परिवार के प्रमुख सदस्य हैं। तुम उनके साथ अभद्र भाषा कैसे बोल सकती हो? प्रमुख सदस्य? मुझे तो बस दोषारोपण करने वाले लोग दिख रहे हैं। तुम एक औरत हो, तुम्हें क्या पता? बाल लंबे, दिमाग छोटा। मेरे ख्याल से ये सब वो जिंगचेन ने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है, इसीलिए तुम यहाँ बेबाक बोल रही हो। जिन्हें ने परिवार को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तब तो किसी ने उनका श्रेय नहीं दिया, लेकिन आज एक जमीन के मामले में उन्हें दोषी ठहराने की जल्दी है। यह तो सच में नीचता की हद है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मुझे पता था कि तुम यही पूछोगे। यह वो परिवार के पिछले कुछ वर्षों के वित्तीय विवरण है। जिंगचेन के कार्यकाल के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ हर साल लगातार बढ़ता रहा, लेकिन पिछले 2 सालों की तुलना में 50% गिरावट आई। है वह वही साल था जब जिंगचेन बीमार पड़े थे। भतीजी बहू, तुम्हारा ये कथन पक्षपातपूर्ण लगता है। व्यापार में हमेशा लाभ ही हो, ये कैसे संभव है? दूसरे चाचा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस जमीन पर थोड़ा नुकसान होना भी तो स्वाभाविक है ना? बेवजह की बहस। अगर वो जिंगचेन इतने अहंकारी नहीं होते तो हम वो जमीन नहीं खोते। सुना है शेंगशी का बोली मूल्य हुआ परिवार से सिर्फ 10,000 अधिक था। क्या आप सच में विश्वास करते हैं कि यह एक संयोग था? हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। इस बोली का आधार मूल्य सिर्फ तुम्हारे पति को पता था। आधार मूल्य उन्होंने तय किया था, लेकिन उसे जानने वाले तुम भी हो या फिर दूसरे चाचा। भतीजी बहू, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। जिंगचेन, मुझे पता है तुम भतीजी बहू से प्यार करते हो, लेकिन इतने गंभीर मौके पर तुम भी इस बहू को मनमानी करने दो और झूठे आरोप लगाने दो। ये झूठे आरोप है या नहीं, आप सब अपने फोन देखकर पता लगा सकते हैं। ये तो वही है जिसने कंपनी के राज बेच दिए। चोर चोर चिल्लाए। ये तो बहुत ही घिनौना है। ये कैसे हो सकता है? ये वीडियो जरूर एडिट किया गया है। तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। ये बातें तुम पुलिस के सामने जाकर कहना। अभी जाओ। पापा, आपको मुझे बचाना होगा। पापा, तुम ये करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा पाप। जिंगचेन, ये सब छोटे चाचा की गलती है। मुझे नहीं पता था। उसने कंपनी के राज शेंगशी को बेच दिए। छोटे चाचा का मतलब है ये सब वो वायुफैन ने अकेले किया है? बिल्कुल। और कोई हो सकता है क्या? तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा नहीं मिल जाती। तुमने और भी बुरे काम किए हैं, इससे कहीं ज्यादा। तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, भूत होजेंटियान, तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जिंदा हूं। ये असंभव है। साफ है तुमने उसे बताया। अब पता चला, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। होजेंटियान, हो वायुफन, तुम लोग हत्या के प्रयास और व्यापारिक रहस्यों की चोरी के आरोप में गिरफ्तार हो। हमारे साथ चलो। रुको, मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है। शेन जीडोंग का मामला मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। छोटे चाचा, पुलिस अभी आई है और तुम्हारे पास तुरंत सबूत है। यह थोड़ा ज्यादा संयोग नहीं लगता? मुझे भी अभी पता चला है। मैं सोच रहा था बोर्ड मीटिंग के बाद पुलिस को दूंगा, लेकिन छी, तुमने मुझे मारा और अब अपने बेटे पर थोप रहे हो। शेन जीडोंग, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। सबूत तो दो। बिना सबूत के कैसे माने? पुलिस तुम्हारी बात क्यों मानेगी? पापा, ये क्या मतलब है? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे हत्या और शव फेंकने का वीडियो पुलिस को दे दिया है। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? पापा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं। बेटा, मैंने तुम्हें इतने साल पाला है। अब तुम्हें मेरा एहसान चुकाने का समय आ गया है। बेटा, पापा ने तुम्हें बचपन से ही सिखाया है, गलती मान लो और सुधार करो। गलती करने पर सजा भुगतनी पड़ती है। आप मुझे इस बेकार आदमी के लिए सच में हर चीज का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हो यू फैन, हमारे साथ चलो। भाभी, तुमने देख लिया ना, ये सब यू फैन ने अकेले किया है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। रेशम, ऐसे निकम्मे के लिए गुस्सा मत करो।
मैं अब वो कंपनी के सीईओ के तौर पर तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ। तुम्हें वो कंपनी से निकाल दिया गया है। मैं अब वो कंपनी के सीईओ के तौर पर तुम्हें आधिकारिक तौर पर सूचित करता हूँ। तुम्हें वो कंपनी से निकाल दिया गया है। आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। क्या आप लोग और चाहते हैं? वैसे शेनजी डोंग कहाँ है? कहीं भाग तो नहीं गया? जाहिर है वह उसी जगह गया है जहां उसे जाना चाहिए। बोर्ड की बातें मुझे पता चल गई हैं। हाँ, माँ, मैं गुनहगार हूं। तुम्हें क्या हुआ? मैं हमेशा यू फैन को सिखाता रहा, ये बच्चा अच्छा इंसान बने, लेकिन उसने मुझसे छुपाकर कई बार जिंग चेन को चोट पहुंचाई। सुना है तुमने पुलिस को सबूत दिए थे। हाँ, कुछ समय पहले मुझे पता चला कि उसने ये सब किया। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने मुझसे कहा कि मैं उसे रोकूं नहीं। क्या तुम सच में मुझे बुरा समझते हो? माँ, आपका ये क्या मतलब है? यू फैन जैसे बच्चे का दिमाग तो इतने सारे काम कर पाने लायक नहीं है बिना पकड़े जाए। मैंने सोचा था तुम सिर्फ फायदे के लिए अंधे हो गए थे। अगर तुम सच में पछताओगे तो मैं तुम्हें हल्की सजा दे सकती हूँ। माँ, मैं शेर भी अपने बच्चे को नहीं खाता। जेन तियान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आज से तुम हमारे हो परिवार के नहीं हो। माँ, तुम हट जाओ। तुम खुश मत हो। माँ, बेटा अयोग्य है। आगे आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको अपना ख्याल रखना होगा। हो जिंगचेन, मैं जल्द ही तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। दादी, आप ठीक हैं? जिंगचेन, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुमने इतना दुख सहा। दादी, आपने कुछ गलत नहीं किया। यह दूसरे चाचा की लालच थी। दादी, मैं आपको कमरे में सुलाने ले चलता हूँ। ठीक है। दादी सो गई हैं? हाँ। क्या तुम्हारे दूसरे चाचा को ऐसे ही जाने देना सही है? कोई बात नहीं, उसके पास अब कुछ नहीं है और मैं उस पर नजर रखवाऊंगा। हाँ, बहुत अच्छा। बच्चा स्वस्थ है। हाँ, आखिरकार सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। क्या? मैं उसके लिए इतने समय से इंतजार कर रहा था। अरे, यहाँ और भी लोग हैं। ओह, मेरी जांच रिपोर्ट शायद नहीं ली। तुम यार को मैं लेकर आता हूँ। हाँ। सुंदर दीदी, मेरी गेंद वहां गिर गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? बिल्कुल, चलो। सावधान रहना। युनशी, भाभी आखिरकार जाग गई। तुम हो। तुम क्या करना चाहते हो? भाभी हमेशा समझदार रही है। क्या अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं क्या करना चाहता हूँ? हो जिंगचेन ने मुझे सब कुछ खो दिया और मेरे बेटे को जेल भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? तुम्हें वही मिला जिसके तुम हकदार थे। अगर तुम लालची नहीं होते। तुम क्या समझोगे? जब बड़े भाई जीवित थे वे हमेशा मुझसे आगे रहते थे। जब वे मर गए तो मुझे लगा अब मेरी बारी है, लेकिन फिर हो जिंगचेन आ गया। मैं उनसे किस मामले में कम हूं? मैं ही वो परिवार का सबसे बड़ा योगदान करता हूं, लेकिन तुम्हारी नजरों में सिर्फ हो जिंगचेन है। बताओ आखिर क्यों? वह अभी भावनात्मक रूप से अस्थिर है। मुझे उसे और गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो दादी से क्यों नहीं कहते? दादी, उनके दिल में सिर्फ बड़े भाई और हो जिंगचेन है। मेरे जैसा बेटा कहाँ है? तुम गलत हो। दादी हमेशा से तुम्हें पसंद करती थी। मेरी परवाह करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे वो घर से निकाल दिया। मेरी परवाह करती थी। क्या वे मुझे अपने हाल पर छोड़ देती?
लेकिन तुम हो घर छोड़ने के बाद। दादी हर दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना करती थी। मैं सिर्फ वो ले रहा हूं जो मेरा है। मैंने क्या गलत किया? वो जिनजान। बॉस हो। जिंगचेन, तुम आखिरकार आ गए। आगे मत बढ़ना, एक कदम भी आगे बढ़ाओगे मैं उसे नीचे धकेल दूंगा। पहले शांत हो जाओ, शांति से बात करते हैं। पहले तो बहुत घमंड दिखाते थे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन्हें छोड़ दूं, तो वो कंपनी मुझे सौंप दो। ठीक है, मैं अभी देता हूं। मैंने पद छोड़ने की घोषणा कर दी है, अब तुम उसे छोड़ सकते हो। ठीक है। वो जिनजान, तुम मुझसे नफरत करते हो, वेगनाओं को मत मारो। तुम मुझसे शर्तें कैसे लगा सकते हो? बस उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हवाले हूं। सच में? अगर मैं चाहूं कि तुम मर जाओ? क्या अगर मैं मर गया तो तुम उसे छोड़ दोगे? बिल्कुल। जिंगचेन, उस पर विश्वास मत करो, वह झूठ बोल रहा है। तुमने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखों से देखो तुम्हारी पत्नी और बच्चा तुम्हारे सामने मरते हुए। वो जिनजान, अच्छे से सोचो। अगर तुमने उसे मार डाला तो मैं भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है, मैं मानता हूं, बस तुम नीचे कूद जाओ। मैं उन माम बेटी को छोड़ दूंगा। युनशी, मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। जब तुम मर जाओगे। हाँ। जिंगचेन, तुम ठीक हो? तुम ये प्यारी सी चीज, हिलना मत। हो जिंटियान, तुम हमारे घेरे में हो। हथियार नीचे रख दो। बच्चे, सोंगयान, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ। मैंने सबसे अच्छे प्रसूति विशेषज्ञ को बुला लिया है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हो जिंगचेन, अगर मैं मर गई तो? ऐसी बातें मत बोलो। अगर तुम मर गई तो मैं बच्चे को किसी और को दे दूंगा। सुन रही हो? हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा सकता। मेरे पति इतने अच्छे हैं तो सबको पता चलना ही चाहिए। तुमने मुझे अभी क्या कहा? कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं आगे तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हाँ। U11 कैसी है? वह अभी ऑपरेशन थिएटर में गई है। भगवान करे वे मां बेटी सुरक्षित रहें। प्रसूति का समय से पहले प्रसव हुआ है और खून भरा है, उसे खून बहाने की जरूरत है। लेकिन हमारे अस्पताल में एक ग्रुप का खून कम है। सोंगयान, पास के अस्पताल से खून का इंतजाम करो। जल्दी करो। हाँ, किसी भी कीमत पर मेरी पत्नी को बचाओ। हाँ। इतनी देर हो गई, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? बच्चा हो गया। मेरी पत्नी कैसी है? चिंता मत करो, माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। मैं बच्चे को कब देख पाऊंगी? तुम अभी बहुत कमजोर हो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें चलना फिरना नहीं चाहिए। लेकिन बच्चा तो इंक्यूबेटर में 1 हफ्ते से है। मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं। बच्चे, तुम्हें माँ से मिलवाने लाया हूँ। हाँ। दादी, पता है तुम बच्चे को बहुत याद कर रही हो। दादी, तुम्हें यकीन है कि यह सिकुड़ा हुआ बच्चा मेरा है? बच्चे जन्म के समय ऐसे ही होते हैं, तुम भी छोटी थी तो। इस बच्चे से भी कम सुंदर थी। हाँ। U11, तुमने इस बार बहुत कष्ट सहा है। घर जाने के बाद दादी तुम्हें अच्छे से पोषण देंगी। हाँ। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की।